हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन चाहिए, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहा है, कौन कौन सी यहाँ पे टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन चलते हैं, उनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या जो है फीचर्स वगैरह मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होता है, और भी जो है अगर कुछ ऑफर वगैरह देखने हैं वो आप कहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो लगभग होती है 10.99%, लगभग 11% से आप मान सकते हो स्टार्टिंग हो रही है। लोन अमाउंट यहाँ पे मैक्सिमम आप 35 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। तो टेन्योर जो है मैक्सिमम 6 साल के लिए यहाँ से ले सकते हो पर्सनल लोन। मिनिमम जो मंथली सैलरी आपकी होनी चाहिए वो 35,000 के आसपास की अगर है तो आप यहाँ से आराम से जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगती है वो 2.75% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का प्लस जीएसटी। उसके बाद प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन भी यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड कस्टमर होंगे, उन्हीं को जो है प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिनका रिपेमेंट हिस्ट्री, मंथली इनकम और क्रेडिट स्कोर और एज जो है काफी अच्छा होगा। उस हिसाब से जो है वो कुछ सेलेक्टेड कस्टमर होंगे, उनको जो है प्री अप्रूव्ड ऑफर वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आता है पार्ट पेमेंट फीस। फर्स्ट 12 मंथ में आप कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हो तो 2.5% जो है आपके लोन अमाउंट यहाँ पे चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। वही प्री क्लोजर चार्जेस भी यहाँ पे 4.5% यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि सैलरीड के लिए 10.99 से स्टार्टिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो उसके लिए भी जो है 10.99 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक चलती स्कीम पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट, जिसमें 13.50 से स्टार्टिंग होगी आपकी पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट की। अब यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग फीस और कुछ फीस एंड चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस जैसे कि अभी हमने बताया 2.75% तक लग सकते हैं आपके लोन अमाउंट का। एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह क्या लगेगा, तो 3% ऑन द ओवर ड्यू अमाउंट मंथली, मतलब अगर आप जो है मंथली अपनी जो है ईएमआई चुकाते हो उसको अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो 3% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। बाउंस चार्जेस 600 रुपए हैं, मैंडेट रिएक्शन सर्विस चार्जेस 450 रुपए हैं, और भी कुछ चार्जेस वगैरह हैं जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह देखने हैं वो आप इस वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लगभग सारे बैंकों के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे टाटा कैपिटल पर्सनल लोन की, देखिए यहाँ पे टाटा कैपिटल पर्सनल लोन का भी लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, ऑफर वगैरह जो चल रहा होगा वो आप चेक कर सकते हो। डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और यहाँ पे भी कुछ पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक में चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में जो है होम लोन का ऑफर वगैरह चल रहा है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर दी हुई है, तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं टाटा कैपिटल में पर्सनल लोन के कौन कौन से टाइप चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट। पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट में ये होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, उसमें अगर आपने सिर्फ 2 लाख रुपए ही खर्चा किए हैं तो उस सिर्फ 2 लाख का ही जो है आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। जितना आप अमाउंट खर्चा करोगे उतना ही जो है आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इस स्कीम में जो है 2 लाख से 35 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो 7 सालों के लिए। प्रोसेसिंग फीस जो है 3% तक लगेगी आपके लोन अमाउंट का। अगर आपकी वेडिंग वगैरह या वेडिंग रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आपको पर्सनल लोन लेना है, उसके लिए आप ले सकते हो यहाँ पे 75,000 से 35 लाख तक का 1 से 6 साल के लिए। प्रोसेसिंग फीस 2.75% तक लग सकते हैं आपके लोन अमाउंट का। मेडिकल लोन है, अगर आपकी कुछ जो है मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आ गई जिसके लिए आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो 75,000 से 35 लाख तक का 1 से 6 साल के लिए। प्रोसेसिंग चार्जेस 2.75% तक आपके लगेंगे। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए भी जो आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर आपको मान लीजिए इंडिया में कोई अपना डिप्लोमा कोर्स करना है या डिग्री वगैरह करना है, उसके लिए आपको लोन लेना है, या अब्रॉड वगैरह में जाके जो है यहाँ पे स्टडी वगैरह करना है, उसके लिए आपको लोन लेना है, तो यहाँ पे वो जो है पर्सनल लोन फॉर एजुकेशन भी यहाँ पे मिलता है 75,000 से 35 लाख तक का 1 से 6 साल के लिए, अप टू 2.75% तक आपके लोन अमाउंट का। अब ट्रैवल लोन है, अगर आपको मान लीजिए घूमने फिरने का शौक है और अगर आपको ट्रैवल लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी आप यहां से लोन ले सकते हो 75,000 से 35 लाख तक का 1 से 6 साल के लिए। 2.75% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। फिर आता है होम रेनोवेशन लोन। अब आपको अगर अपने घर में रेनोवेशन वगैरह कराना है, इसके लिए आपको पर्सनल लोन लेना है, तो उसके लिए भी आप यहां से ले सकते हो। उसके बाद आता है पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनके लिए अलग स्कीम चलती है, उसके हिसाब से आप यहां से लोन ले सकते हो।
यहाँ पे देखिए पार पेमेंट चार्जेस जो है यहाँ पे नील रखे गए हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप जो है कितनी भी जो है अगर लोन अपना जल्दी चुकाना चाहते हो तो आप यहाँ से आराम से चुका सकते हो, उससे आपके कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, जो भी सैलरीड इंडिविजुअल होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो वो ये सब लोग जो है यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे 75,000 से 35 लाख तक का 6 सालों के लिए। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर डॉक्टर्स आता है, जो कि डॉक्टर वगैरह होंगे जो कि आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में, उनको भी अगर लोन की रिक्वायरमेंट वगैरह है तो वो भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन फॉर वुमेन्स, अब वुमेन्स के लिए भी जो अलग स्कीम चलती है जिससे आप यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो। फिर यहाँ पे पेंशनर वगैरह हैं जिनकी पेंशन आती है तो वो लोग जो है यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे स्मॉल पर्सन लोन है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको काफी कम अमाउंट लेना है तो आप यहाँ पे देखिए 40,000 से 1.5 लाख तक का जो है स्मॉल पर्सन लोन भी यहाँ से ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस 2% तक लगेंगे आपके लोन अमाउंट का। फिर यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सन लोन भी है। अब एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रिक्वायर होती है टाटा कैपिटल से पर्सन लोन लेने के लिए देख लेते हैं। तो अगर आप जो है पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ले रहे हो तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 22 साल है, मैक्सिमम 58 ईयर की एज तक जो है आप लोन ले सकते हो। मिनिमम मंथली इनकम आपकी 35,000 होनी चाहिए। आप जो है एटलीस्ट 1 ईयर से जॉब वगैरह कर रहे हो और एटलीस्ट 2 ईयर का जो है आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वेडिंग लोन लेना है तो जो बोरोवर होगा अगर सैलरीड इंडिविजुअल हो तो यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम 58 ईयर, कम से कम 6 मंथ से जो है वो जिस भी कंपनी वगैरह में अभी काम कर रहा है तो वहां पे कर रहा हो, और मिनिमम जो मंथली सैलरी यहाँ पे रिक्वायर होती है वो 20,000 होनी चाहिए। मेडिकल लोन लेना है तो सैलरीड इंडिविजुअल होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है वर्किंग कर रहा हो एटलीस्ट 6 मंथ से, और मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 है, मैक्सिमम 58 है। मिनिमम इनकम जो है कम से कम 20,000 रुपए होनी चाहिए। अब यहाँ पे एजुकेशन के लिए पर्सनल लोन फॉर एजुकेशन के लिए यहाँ पे मिनिमम एज जो है यहाँ पे 16 साल रखी गई है और मैक्सिमम 26 ईयर। तो यहाँ पे और उसका क्या क्या जो है और एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, जैसे कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और ओवर से जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं उनकी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, और जो आपको एप्लीकेंट आप ऐड करा रहा हो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है यहाँ पे होनी चाहिए। आपको गारंटर भी यहाँ पे रखना होगा पर्सनल लोन फॉर एजुकेशन में। अगर ट्रैवल लोन लेना है तो यहाँ पे 22 से 58 साल की एज के बीच में ले सकते हो। सैलरीड पर्सन होना चाहिए, 1 ईयर का जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और करंट एम्प्लॉयर भी होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ से। मिनिमम मंथली सैलरी 20,000 होनी चाहिए। होम रेनोवेशन के लिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 24 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। मिनिमम मंथली सैलरी 20,000 होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिनिमम एज 22, मैक्सिमम 58। मिनिमम मंथली सैलरी 15,000 होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए। और अदर क्राइटेरिया में क्या, जैसे सिविल स्कोर और जॉब स्टेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। सिविल स्कोर जैसे कि 750 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है यहाँ पे 22 साल है, मैक्सिमम 58 ईयर है। यहाँ पे आप जो है वर्क एक्सपीरियंस आपको 1 साल का होना चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम 15,000 रुपए होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर जो है यहाँ पे 750 है, उससे ऊपर होना चाहिए। और अगर आपका पहले कभी लोन चल रहा होगा तो उसका भी जो है यहाँ पे जो रिपेमेंट वगैरह है वो आपने टाइम पर करी होगी। यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए क्या जो है रिक्वायरमेंट रहती है, तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 22 साल है, मैक्सिमम 58 ईयर। मिनिमम मंथली इनकम जो है 15,000 होनी चाहिए। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। और अगर आप वुमेन वगैरह, मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो है 1 साल का होना चाहिए। एज जो है 22 से 58 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम 15,000 होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप पेंशन वगैरह हो तो मिनिमम जो मंथली पेंशन है वो आपकी 15,000 होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर होते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए जैसे फोटो आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा। सैलरी स्लिप में यहाँ पे सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की। एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड वगैरह दिखा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में आपको जो है सर्टिफिकेट शोइंग कॉन्टिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 ईयर, ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आपको एजुकेशन के लिए पर्सनल लोन लेना है तो उसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जैसे एडमिशन लेटर, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको 10th का दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट ऑफ, अगर आप अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करने जा रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। ITR ऑफ पेरेंट्स या गारंटर के आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे जैसे कि पेंशनर और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो उनके लिए भी जो है फोटो आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये 3 डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे रिक्वायर होते हैं फॉर पेंशनर और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन। तो ये कुछ देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और आगे आप किस बैंक के बारे में, पर्सनल लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो तो उस बैंक का नाम लिख के हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।